जब वासुकी के कोढ़ फूट गया तो उसने अपने पुरोहितों और तांत्रिकों विद्वान जनों से पूछा कि इस कोढ़ मुक्त होने का उपाय क्या है प्रभु। हे गुरुदेव आप बताइए, मैं अपने शरीर से व्याकुल हूं और यह रोग मुझे बहुत पीड़ित कर रहा है। क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, आप मुझे समझाओ ना, इस रहस्य को बताओ गुरुदेव। आखिरकार मेरे कोढ़ फूटा क्यों। तो ज्योतिषाचार्यों ने उस रहस्य को शोधन करके और वासुकी को बताया। कहे राजन, आपने अपनी पुत्री पर कुदृष्टि डाली है, उस पाप के कारण ये आपके कुष्ठ रोग फूटने लगा है, शरीर फूटने लगा है और इसका साधारण उपाय नहीं है। गुरुदेव बताओ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मेरी कोई पुत्री ही नहीं जिसके कारण मैं इसका पापी बना हो। हे राजन, इस रहस्य को तो तुम्हारी पत्नी ही बता सकती है, क्योंकि जब तक अपनी पुत्री का यह पाप नहीं लगेगा तब तक यह कोढ़ फूटता नहीं। वासुकी ने अपनी रानी से जाकर के पूछा और उससे कहा कि हे प्रिय, जो होना था वो हो गया और आगे अब कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप मेरे इस रोग के विषय में समाधान करें। स्वामी बताओ, मैं क्या कर सकती हूं, क्या कर सकती हो। ये आप ही रहस्य को जानती हो कि जो हमारी संतान थी, पुत्री थी, वो कहाँ है। कि उसको तो मरवा दिया था, आपने झूठ बोला। अब झूठ बोला तो रानी अपनी वाणी से मूक हो गई और नयन नीचे करके खड़ी हो गई, क्योंकि वो बात असत्य थी। मेरे प्रिय सज्जनों, अब राजन ने उस पर प्रेशर दिया कि हे प्रिय, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा और जिस कार्य में जो जो सहयोगी बने हैं उनके साथ और सहयोग करूंगा, उनको दंड से माफ कर दिया है। अब मैं कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। आप मुझे सत्य घटना से अवगत कराइए। तो रानी ने बताया कि हे नाथ, जो आपने अपनी पुत्री मरवाने के लिए दी थी, उसको मैंने मरवाया नहीं, उस पर मुझे दया आ गई और मैंने उसे छुपाने का प्रयास किया और मैंने जाकर के अपनी दासी को उसे पालन पोषण करने के लिए सुपुर्द कर दिया। आज उनके घर में पल रही है, बढ़कर के सयानी हो गई है और वह शादी के योग्य हो चुकी है। हे स्वामी, अरे वाह 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 परमात्मा, बात सत्य है, क्योंकि वही मेरी पुत्री है, उसी पर मैंने कुदृष्टि डाली, जिसके कारण आज जो मेरा शरीर फूटने लगा है वो मेरी ही पुत्री है। अब उसने उस कन्या को अपने घर में बुलाया, बाकायदा स्वागत सहित, और जिसने पालन पोषण किया उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया, धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया और रानी को भी क्षमा कर दिया। अब उसने उस अपनी बेटी से कहा कि बेटी, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरा शरीर आपके हाथ में है। पिताश्री कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ। अपने पिता के लिए मैं अपने प्राणों की भी बाजी लगा सकती हूँ।
पुत्री। विद्वान जनों ने बताया है कि पृथ्वी पर एक अमृत कूप है, वहां जा करके आपको एक घड़े में उस अमृत को लाना है और उस अमृत से स्नान कराने पर मेरा यह कुष्ठ रोग ठीक होगा। और आपको अपने चरित्र को भी संभाल कर रखना है, क्योंकि वहां पर मनुष्य योनि है और वह हमारे दुश्मन हैं। उनसे सभी से सावधान रहना, क्योंकि उन्हें मालूम है मैंने आपका जन्म होने से पहले ही वचनबद्ध हो गया था। अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु है, उनके पुत्र श्री परीक्षित जी महाराज, उनके लिए आपका शादी का प्रस्ताव था। उनमें और हम में दोनों में वचनबद्ध हो गया कि आपकी लड़की होगी तो हमारे बेटे को ब्याहनी पड़ेगी और हमारे बेटी होगी तो आपके बेटे को ब्याहनी पड़ेगी। इसलिए मैंने अपने लोक लज्जा के कारण अपना नीचा ना देखना पड़े और मुझे झुकना ना पड़े, इसलिए मैंने वह रिश्ता ठुकरा दिया, आपको छुपाया था। अब बेटी, हमें उस कुल में कभी भी पृथ्वी पर रिश्ता नहीं करना है। अपने आप को मर्यादा में रह करके और कलश को ला करके उसमें अमृत लाकर बेटी मुझे स्नान कराना है, तो मेरी त्वचा, यह शरीर शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, कोमल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। पिताश्री, मैं आपको वचन देती हूँ कि वहाँ मैं किसी के झांसे में नहीं आऊँगी और अपने कार्य में कुशलता से करते हुए अपने चातुर्यता से और मैं आपको कोढ़ से मुक्त कराऊंगी। उधर क्या होता है मेरे प्रिय सज्जनों कि अर्जुन ने जब 18 साल की आयु परीक्षित की हो गई तो उनको इस घटना से अवगत कराया कि पुत्र, आपके लिए रिश्ता वहां तय हो गया था और वह कन्या इस कूप पर जल भरने के लिए आएगी, अमृत कलश लेने के लिए आएगी और उसकी रखवाली आपको करना है और ऐसा कार्य करना है कि वो किसी को बुरा भी ना लगे, लड़ाई भी ना हो, किसी प्रकार की ऐसी घटना न हो और प्रेम के साथ ही अपने कार्य में सफल हो जाओ। वह आपकी पत्नी है। मेरे प्रिय सज्जनों, परीक्षित महाराज ने उसी अमृत कूप पर अपना डेरा डाल दिया, झोंपड़ी डाल करके वहीं निवास करने लगे, उसकी पहरेदारी करने लगे। और उधर से नवल दे वासुकी की पुत्री अमृत कलश ले करके और वहां अमृत को लेने के लिए आ जाती है और उस कूप पर घड़ा भरती है, लेकिन उस मणि पर बैठे हुए परीक्षित ने उसे निहाल लिया और जान लिया कि यही वह कन्या है जिसे हमारे पिताजी ने और वासुकी ने वर्ण करने के लिए चुना था। अब तो उन्होंने उस प्रकार की भाषा शैली अपनाई, उस प्रकार का उसके साथ नियम अपनाया, उनसे निवेदन किया कि आइए बैठिए और उन्हें बिठाल करके बड़े आदर के साथ अपने राजमहलों में ले गए और वहां जाकर के उसे सारी घटना से अवगत कराया कि इस प्रकार से आप हमारे परिवार की पुत्र वधू हैं और हम आपको चाहे तो हम अभी रोक सकते हैं, लेकिन मर्यादा के खिलाफ है। हम आपको पीड़ा दे करके कभी भी इस कार्य को नहीं करेंगे। जब तक आपकी अपनी मनोइच्छा नहीं होगी तब तक हम इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये आपका विचार है। तो मेरे प्रिय सज्जनों, उस कन्या ने वचन दे करके कि मैं अब तो जा रही हूं और अपने पिताजी को स्वस्थ करने के बाद मैं वचन देती हूं कि फिर लौट करके मैं इसी स्थान पर आपको मिलूंगी, आप यहीं मुझे मिलना।